एक सच्ची डरावनी कहानी। द ग्रोव, टेक्सास का सबसे प्रेतवादित घर। कहते हैं हर घर की एक कहानी होती है, पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां दीवारें सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि उन्हें जीती है। आज की कहानी है टेक्सास के द ग्रोव हाउस की। एक ऐसा घर जहां परछाइयां आज भी सांस लेती है और एक लेखक जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या आप तैयार हैं उस घर के अंदर जाने के लिए? तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। द ग्रोव नामक ये घर टेक्सास के छोटे से शहर जेफरसन में स्थित है। इसे 1861 में बनाया गया था और इसके पहले निवासी थे मिनर्वा फॉक्स स्टिली। इस घर ने समय के साथ कई परिवारों को आते जाते देखा, लेकिन कुछ आत्माएं शायद कभी गई ही नहीं। इस घर के भीतर कई वर्षों से विचित्र घटनाएं होती आ रही हैं। लोगों ने कई बार एक महिला को घर में चलते हुए देखा है, जो दीवारों के पास जाकर उसमें समा जाती है। बताया जाता है कि वो मिनर्वा फॉक्स की आत्मा है। सीढ़ियों से कदमों की आवाज, फुसफुसाहटें और ऊपरी मंजिल से आती रहस्यमय चीखें, जबकि ऊपर कोई नहीं होता। आईने दीवार से गिर जाते हैं, दीवारों से नमी निकलती है और एक अजीब सी निगाहों की मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। घर की जमीन पर पुराने जमाने में कई रहस्यमयी मौतें हुई थी। माना जाता है कुछ बेनामी कब्रें आज भी घर के आसपास हैं। एक गर्मी की शाम थी। टेक्सास के छोटे से शहर जेफरसन की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। दो महिलाएं, एलिस और उसकी भांजी मारिया, द ग्रोव हाउस के सामने से गुजर रही थी। एलिस इस जगह के इतिहास को जानती थी, लेकिन मारिया उस समय सिर्फ एक जिज्ञासु किशोरी थी जिसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। क्या ये वही डरावना घर है? मारिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, एलिस ने धीरे से कहा, पर मजाक मत बनाना, इस घर ने कई रहस्य छुपा रखे हैं। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ी, एक मोड़ पर अचानक मारिया रुक गई। वो देखो, उसने इशारा किया। सड़क के बीचों बीच एक आदमी पड़ा था, अश्वेत, अधेड़ उम्र का। उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे 18वीं सेंचुरी के। वो एक अजीब मुद्रा में लेटा था, जैसे अभी अभी ही गिरा हो। एलिस के कदम ठिठर गए। शायद गिर पड़ा होगा, हमें मदद करनी चाहिए। वो दोनों उसके पास दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, वो आदमी गायब हो गया। हाँ, एक झपक के साथ, जैसे कभी वहां था ही नहीं। सड़क खाली थी, चारों ओर सन्नाटा। कोई गाड़ी नहीं, कोई पैदल नहीं, सिर्फ वो दोनों और वो जगह जहां कुछ पल पहले एक इंसान पड़ा था। ये क्या था? मारिया कांपती आवाज में बोली। एलिस की आंखों में डर था, पर हैरानी नहीं। वो यहाँ पहले भी देखा गया है। एलिस ने बताया कि इस जगह पर बहुत पहले एक आदमी को पीट पीट कर मार डाला गया था। कहा जाता है कि उसे द ग्रोव हाउस के पिछले हिस्से में फांसी दी गई थी, बिना किसी मुकदमे के। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है और कई बार तो वो जमीन पर ऐसे ही गिरा पड़ा नजर आता है, जैसे मौत के बाद पहली बार जागा हो। मारिया ने उस रात बहुत देर तक खुद को आईने में देखा। उसे लग रहा था जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। और कुछ दिनों बाद जब वो अपनी कार से गुजर रही थी, उसी जगह से रेडियो अपने आप ऑन हुआ। कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक धीमी सी आवाज आई, मुझे भूल मत जाना। इस घर के भीतर जाने वाले लोग अक्सर एक अजीब खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। कुछ लोग बताते हैं कि इस घर में जाने के बाद उनके साथ बुरी घटनाएं होने लगी। द ग्रोव हाउस को प्रेतवादित मानने के पीछे इतिहास में दर्ज कई रहस्यमयी घटनाएं और अनुभव है, जो इसे सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि भूतिया इतिहास का हिस्सा बनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि असल में ऐसा क्या हुआ जिसने इस घर को एक डरावनी पहचान दी। 1861 में बना यह घर अमेरिका के सिविल वॉर गृह युद्ध के दौरान और बाद में कई घटनाओं का गवाह रहा। जेफरसन उस समय एक बहुत व्यस्त नदी व्यापार का केंद्र था, लेकिन जैसे ही व्यापार घटा, वहां अपराध और अराजकता बढ़ गई। ऐसे ही एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी।
कहा जाता है कि इस घर में रहने वाली एक महिला की अचानक मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता कैसे। लोगों ने उसे खिड़की से नीचे कूदते हुए देखा था, लेकिन खिड़की बंद थी और एक आदमी, एक अश्वेत व्यक्ति को इस घर के पिछले हिस्से में बिना किसी मुकदमे के फांसी पर लटका दिया गया था। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी सड़कों पर भटकती है, इंसाफ की तलाश में। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट्स। बहुत सारे घोस्ट हंटर ने इस घर में रात बिताई है। उन्होंने वहां EMF फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर ड्रॉप्स और EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्ड किए हैं, यानी उन्होंने मशीनों द्वारा वहां आवाजें और एनर्जी शिफ्ट महसूस की है। स्थानीय कहानियां और डरे स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि इस घर के पास रात में रुकना अच्छा नहीं। कई बार राहगीरों ने खिड़कियों से किसी को झांकते हुए देखा है, जबकि घर अंदर से बंद होता है। पिछले मालिकों के अनुभव। मिचेल वाइटिगन, जो इस घर के सबसे हाल ही के मालिक हैं, उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है, द गोस्ट ऑफ द ग्रो। उनके अनुसार रात में अपने आप खुलते बंद होते दरवाजे, बिना बुलाए मेहमानों की कदमों के चलने की आवाजें, आईनों में किसी और की परछाइयां, एक महिला की आत्मा जो सिर्फ उन्हीं को दिखती थी जो अकेले होते थे। ग्रो हॉन्टेड हाउस का डर सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि उसके इतिहास, अज्ञात मौतों, सामाजिक अन्याय और सैकड़ों अनुभवों से जुड़ा है। ये एक ऐसा घर है जहाँ समय ठहर जाता है और परछाइयाँ जिंदा रहती हैं। तो चलिए द ग्रो हाउस पर आधारित एक और कहानी सुनते हैं। द ग्रो हाउस। कुछ घर होते हैं जो वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं और कुछ घर वक्त को अपने अंदर बंद कर लेते हैं। द ग्रो हाउस, टेक्सास का वो पुराना घर जहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, रूहें भी सांस लेती हैं। साल 1999 मिचेल वाइटिगन नाम का एक लेखक और इतिहास प्रेमी जेफरसन शहर में नया घर खरीदता है। द ग्रो, एक खूबसूरत दिखने वाला घर, पर इसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। पहली ही रात मिचेल की नींद टूटती है और एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मिचेल भागकर हॉल में जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे मिचेल को एहसास होता है कि घर में वो अकेला नहीं है। जब भी वो बाथरूम जाता तो शीशे में एक महिला की परछाई दिखती, जो पल भर में गायब हो जाती है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। एक रात उसने कैमरे से तस्वीर ली, लेकिन फोटो में उसके पीछे कोई खड़ा था। घर के इतिहास में दर्ज है कि एक अश्वेत व्यक्ति को पीछे के बगीचे में मार दिया गया था, बिना किसी सुनवाई के। रात को कई लोगों ने उसे सड़क पर लेटे हुए देखा है। जब पास गए तो वो गायब। मिचेल की भांजी एक रात उस रास्ते से निकली और उसे भी वो परछाई दिखी, जैसे किसी की आत्मा इंसाफ मांग रही हो। मिचेल ने घर में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी, जो बिना चाबी के नहीं खुलती थी। एक दिन वो अपने आप खुल गई और अंदर एक डायरी मिली, एक महिला की, जो लिखती थी, ये घर मुझे निगल रहा है, मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं अब भी यही हूँ। उसके बाद से मिचेल को हर रात एक ही सपना आता। वो सपना नहीं, शायद कोई याद थी किसी और की। आज भी द ग्रो हाउस में टूर होते हैं, लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और कुछ के कैमरे में कुछ कैद हो जाता है। कभी धुंधली परछाइयाँ, कभी आंखें जो कैमरे को घूर रही होती है। कई बार शीशे में किसी की झलक आती है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता। कहते हैं अगर आप इस घर के पास रुके तो ध्यान से सुनना, आपको भी सुनाई देगा। मैं यही हूँ अब भी। कुछ दरवाजे वक्त के साथ बंद हो जाते हैं, पर द ग्रो हाउस का दरवाजा आज भी खुला है। क्या आप उस पार जाना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।